हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छी होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, सुबह सवेरा के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैं अब दूध चला रही हूँ। सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं दूध का काम ही ख़त्म कर देती हूँ, दूध चला लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर देखो पतीली रख दी है, दही को मैं चला करके लेकर आ गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था और इसमें मशीन रख दी है मैंने चलाने के लिए। तो ये पकड़नी पड़ती है, मैंने आपको पहले ही भी बताया था ना। तो ये रिपट जाती है मशीन, तो इसलिए मुझे पकड़ के ही चलाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो मैं दूध से ही शुरुआत करती हूँ, दूध चलाने से ही शुरुआत करती हूँ वीडियो की। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, 6:30 बज रहे हैं। बस मैंने थोड़ी सी चाय भी ले ली है, दूध चलाने के साथ साथ मैं यहाँ पर चाय भी पी ली हूँ। थोड़ी सी ले ली है मैंने। ज़्यादा चाय भी नुकसान देती है, पहले भी मैंने पी ली थी एक बार और अब मैंने दोबारा कर ली है, थोड़ी ही चाय ली है फ्रेंड्स। तो पहले मैं अब इसको दूध को चला देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूध चल रहा है। ये ना पकड़ना पड़ता है, इसलिए दिक्कत जाती है। तो फ्रेंड्स मेरा दूध चल गया है, तो मैं अब इसमें से घी निकालूंगी। तो कभी में ना जल्दी चल जाता है तो सही रहता है, जब लेट हो जाता है ना तो नहीं चल पाता है। तो फिर मैं सारा काम खत्म करने के बाद ही चलाती हूँ। सुबह सुबह जल्दी चल जाता है तो सही ही रहता है, घी ना निकलने में आसानी रहता है। तो जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर लाइट जल्दी चली जाती है, तो फ्रिज में ही जब मुझे ना सुबह उठने के बाद ही फ्रिज में ही रखना पड़ता है ये सब दूध को, पतीली को। ऐसे ही तो जल्दी निकल आता है घी, नहीं तो मैं इसको फिर लेट हो जाता है, फिर नहीं आ पाता है। आध घंटे में ही चलता है ये, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं पहले दूध ही चलाऊंगी आज, फिर उसके बाद ही कुछ करूंगी। तो यहाँ पर मेरा घी वो आ गया है अच्छी तरह से, नहीं तो फिर वो ना जब ज़्यादा गर्मी सी होती है ना तो बह जाता है सारा, निकलने में बड़ा मुश्किल होता है ये, इसलिए। तो यहाँ पर देखो मेरा घी निकल गया है। ये जो इकट्ठा सा हो जाता है ना तो तब ही अच्छा रहता है, फिर लेट हो जाता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालने में। तो मट्ठा भी मेरा चल गया है। अब मैं अपने काम पे शुरुआत करूँगी। अभी मुझे झाड़ू तो सुबह की लगी थी, झाड़ू लगानी है, दोबारा कल लगाऊंगी। और पोछा लगाना है मुझे अभी फ्रेंड्स। मैंने ही मक्खन निकाल लिया है, देखो। जब इकट्ठा हो जाता है तो निकालने में बड़ा मन लगता है, और जब ज़्यादा बह जाता है ना तो निकालने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे बह जाता है गर्मी की वजह से। छाय तो मेरा मट्ठा मेरा चल गया है, तो इसे मैं अब भगोने में इसको रिताऊंगी अभी। फिर दूध मेरा चल गया था, दूध चलाने के बाद घी भी मैंने निकाल दिया था पतीली में से। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने काम पर, अब काम पर लग गई हूँ झाड़ू पोछा के लिए। तो मैंने पहले ही दूध ही चलाया था। दूध चल जाता है ना तो सब काम, ये समझो कि सब काम हो जाता है। फिर दूध लेट हो जाता है तो वो दूध नहीं आ पाता है घी अच्छी तरह से, तो बह जाता है। वो गर्मी पड़ती है ना तो उतने फिर लाइट भी चली जाती है, 6 बजे बिल्कुल लाइट भाग जाती है। तो फ्रिज नहीं इतना ठंडा नहीं रहता है, तो इसलिए तो फिर सुबह सुबह चल जाता है तो सही रहता है। तो फिर यहाँ पर ना फिर मैं लग गई थी अपने सोफ़ा के कवरों को झाड़ के, तो फिर झाड़ू लगाने के लिए लग गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं
अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो दोबारा कर मैं लगा रही हूँ। तो थोड़े से जाले वगैरह दिखाई दिए थे, तो जब जाले में झाड़ रही थी, दरवाजे पर लग ही जाते हैं, जो मकड़ी आ जाती है ना, मकड़ी फैल जाती है, तो सारे में जाले जाले से हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सारे दरवाजे वगैरह सब ये झाड़ दिए थे। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं कमरे में। ये चादर वगैरह मैंने सब झाड़ के बिछा दी है। तो ये सोफ़ा के कपड़े भी झाड़ दिए हैं। तो फिर मैं लग गई थी अब झाड़ू लगाने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, ये अब ना ये पुताई सी हल्की हल्की सी यहाँ पर रौनक सी कुछ ऐसी फफूंदन सी लग रही है, तो मैं उसको ही झाड़ रही थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फिर मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। तो झाड़ू मेरी सारे घर में लग चुकी थी दोबारा करके, तो धूल हो गई थी ज़्यादा, तो निकल आया था कूड़ा घर में से। तो जाले वगैरह झाड़े थे ना, तो थोड़ा सा कूड़ा निकल आया था। तो फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है, आंगन में भी सब में लगा दी थी। तो फिर यहाँ पर लग गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। देखो वाइपर से लगा रही हूँ, तो वाइपर से ना सारे बेड के नीचे ही इधर सब जगह से ही लग जाता है। तो हाथ से लगाते हैं तो नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर देखो टीवी भी मेरा चल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने टीवी भी चला दिया है, तो गाने चल रहे थे मुझे। तो इधर मैंने फ़ैन भी चला दिया है। तो फिर आ गई थी मैं बरामदे में पोछा लगाने के लिए, दोनों कमरों में लगा दिया था। तो यहाँ पर लगा रही हूँ कमरे, यहाँ पर बरामदे में फ्रेंड्स देख सकते हो। तो पोछा साफ़ सुथरा हो जाता है तो तभी अच्छा रहता है। जब अभी मैं नहा करके नहीं आई थी, नहाने के लिए जाऊंगी। तो ये सुबह का ही टाइम हो रहा है, ये 7 बज रहे हैं। तो फिर मैं नहा करके आ गई थी फ्रेंड्स। तो नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद ये कह रहे थे कि थोड़ा सा ना हलवा बना दो। तो मैं कह रही थी कि आटे का बनाऊं, तो नहीं बेसन का बना दो। तो मैं यहाँ पर बेसन घी में भून रही थी। तो देख सकते हो मैंने घी इसमें डाल दिया है, तो घी में ही भुनता है। इधर मैंने मखाने भी थोड़े से इसमें घी में तल लिए थे। तो यहाँ पर अब मैं इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है। तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो ये देखो मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे ही पतला ही खाते हैं। तो उधर दूध भी मैंने कर दिया है दोनों के लिए, मम्मी के लिए और उनके लिए। तो यहाँ पर वो घेर में गई हैं, तो घेर में ही जाऊँगी दूध देने के लिए और ये हलवा। तो फिर मैं आ गई थी घेर में, उन्होंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था। तो वो जंगल चले गए थे, तो उनका पानी खेत में जा रहा था। तो यहाँ पर तो मूंजी वगैरह भी ही कट रही थी, इसलिए खेत पर चले गए थे वो जल्दी। उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना पड़ता है। तो पता नहीं कितने समय लग जाए जंगल में, तो इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। कभी कुछ बना देती हूँ उनके लिए खाने के लिए, कभी कुछ बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी घेर में काम करने के लिए। तो घेर में ट्रैक्टर गया था ना, तो थोड़ा सा ना मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो मैं आ गई थी, मैं कपड़े भी धुलने के लिए आई थी। तो मैंने जल्दी नहा ली थी ना, तो कपड़े नहीं धुले थे मैंने, इसलिए। तो फिर मैं कपड़े धोने के लिए आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो फिर मम्मी कब तक लगाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ईंटों में से ना तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो
तो मैंने अब शुरू कर दी है रोटियां बनाने। देखो मैंने रायता भी बनाया है इसके साथ, नमक की रोटी के साथ ना रायता भी अच्छा लगता है जब भिंडी की सब्ज़ी बनती है। तो रायता भी मैंने बना दिया है। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ फ्रेंड्स। इसके साथ ना तो सब्जी होती है ना, तो नमक की रोटी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ये भिंडी के साथ। आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खा लीजिएगा। मैं बना तो लेती हूँ पानी के हाथ की रोटी, लेकिन मुझ पे ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बनती नहीं है सही से मुझसे। तो फिर मैं ना घी के हाथ की रोटियाँ बनाती हूँ, घी के हाथ की मुझसे सही बन जाती हैं। पतली पतली रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी फूली फूली रोटी बन गई है, गर्मा गर्म चटनी के साथ। नमक की रोटी खाओ ना, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी रोटी की सब्ज़ी बन गई है। तो यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।